कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। सभी विद्यार्थी का यूट्यूब चैनल हिंदी वीर स्वागत करता है। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया धनुष भंग नामक पाठ जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। देखिए ये दोहा क्या है। राम विलोके लोग सब चित्र लिखे से देख, चितय सिय कृपायतन जानी विकल विशेषी। राम विलोक, राम का मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी, विलोक का मतलब देख करके, लोग माने लोगों को, सब माने सभी लोगों को, चित्र लिखे से देख। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम चंद्र जी ने सब लोगों को चित्रों में लिखे हुए से देखा। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी लोगों को चित्रों में लिखे हुए से देखा, या कह सकते हो देख करके। चितई माने देखते हैं, सी माने सीता जी, कृपायतन का मतलब होता है करुणा के सागर या कृपा के धाम, जानी का मतलब जान जाते हैं, विकल विशेषी, विकल विशेषी का मतलब होता है विशेष आकुल या विशेष व्याकुल। अर्थ कैसे लिखना है पुनः एक बार सुनिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्रों में लिखे हुए से सभी लोगों को देख करके करुणा के सागर या कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी क्या होते हैं, सीता जी की ओर देखा तो देखते क्या है कि सीता जी बहुत ही क्या हैं, व्याकुल। देखते क्या है, सीता जी बहुत ही व्याकुल हैं और यह सब कृपा के धाम जान जाते हैं। क्या करते हैं, जान जाते हैं। अब आगे क्या है विद्यार्थीगण, यदि आप पहली बार हैं हिंदी वीर यूट्यूब चैनल पर तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष विहात कलप समतेहि, त्रिसित बार विनिजो तनु त्यागा, मुई करई का सुधा तड़ागा, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, अस जी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीत विशेषी, गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीन्हा। बहुत आनंदित क्लास होने वाली है मेरे विद्यार्थियों। अब देखिए आगे क्या है। दम क्यों दामनी जिम जब लायूं, पुन नभ धनु मंडन सब भयहूँ, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तहि छन राम धनु तोरा, भरे भुवन घोर कठोरा। सबसे पहले विद्यार्थी मेरे साथी यूट्यूब के
इस छंद के शब्द के अर्थ के विषय में जान लेते हैं। देख, देख का मतलब देखना। साथ ही विपुल, विपुल का अर्थ होता है, कह सकते हैं आप, बहुत। विपुल का अर्थ क्या कह सकते हैं? बहुत। विकल, विकल का मतलब कह सकते हैं आप दुखी भी कह सकते हो। वैदेही का अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, वैदेही का मतलब होता है सीता जी। यूट्यूब के विद्यार्थीगण बहुत ही ध्यान से इस धनुष भंग को पढ़िए, क्योंकि इस धनुष भंग नामक पाठ से आपको 6 नंबर आता ही आता है। निमिष, निमिष का मतलब होता है एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक सेकंड। विहात का मतलब होता है विद्यार्थियों व्यतीत होना। अकल्प का मतलब होता है कल्प के सम, सम माने समान। ते अर्थ देखो कैसे लिखना है। प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं? देख विपुल विकल वैदेही। श्री रामचंद्र जी जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। श्री रामचंद्र जी जानकी जी को बहुत ही क्या देखा? विकल देखा, अर्थात दुखी देखा। और देखते क्या है? उनका निमिष विहात कल्प समदेही, उनका एक एक क्षण, एक एक सेकंड कल्प के समान व्यतीत हो रहा है, युगों के समान बीत रहा है। अर्थात समय काटे से कट सीता जी का नहीं है। बहुत ही बेचैन है विद्यार्थियों कि आखिर होने वाला क्या है। त्रिसित बार, आगे त्रिसित का मतलब होता है प्यासा, और वारी का मतलब होता है जल। बिन माने बिना, तनु माने शरीर, तागा माने त्यागा यानी शरीर। अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति पानी के बिना क्या कर दे? शरीर को ही त्याग दे। यदि कोई व्यक्ति पानी के बिना यानी प्यास के बिना शरीर को ही क्या कर दे? त्याग दे, अर्थात मर जाए। मुए मने होता है मरने के बाद, करे मने करेगा, का मने क्या करेगा, सुधा मने अमृत, तड़ागा मने तालाब। यदि कोई व्यक्ति प्यास के कारण मर जाता है और मरने के बाद उसे क्या दिया जाए? अमृत का तालाब ही दे दिया जाए, तो वो क्या करेगा भाई? उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आगे देखिए क्या है। का वर्षा, वर्षा माने होता है पानी बरसना। कृषि माने होता है कृषि, सुखाने माने सुखा जाने के बाद। समय चूक, पुण्य का, पुण्य माने तो है बाद में, पछताने माने पछताने से। यदि का वर्षा सब कृषि सुखाने, यदि वर्षा के ना होने के कारण खेती सूख जाए, समय चूके पुण्य का पछताने। और उसी प्रकार से समय पर अगर कोई चीज चूक जाए, समय से यदि हाथ से कोई चीज निकल जाए, तो बाद में पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। अगला क्या है? अस जी जानी, अस माने ऐसा, अस माने ऐसा, जी जान ऐसा जान करके, जानकी देखी। प्रभु श्री रामचंद्र जी समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी जानकी की अर्थात सीता जी की ओर देखते हैं और उनके मन की सभी बातें क्या करते हैं? जान जाते हैं। और क्या होता है? प्रेम पुल के लख प्रीति विशेष। प्रेम, प्रभु, प्रभु समझ आते हैं, प्रभु पुल के माने आनंदित, लख माने देख करके, प्रीति विशेषी माने विशेष प्रेम बढ़ जाता है। अर्थ क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी के मन की सारी बातें जान जाते हैं और उनका विशेष प्रेम देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी सारी आनंद ही हो जाते हैं, यानी मन ही मन में क्या हो जाते हैं? आनंद हो जाते हैं या आनंदित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र जी अब क्या करते हैं? गुरहि प्रणाम, गुरु माने गुरु जी, प्रणामु माने प्रणाम करते हैं, मन ही मन की ना। प्रभु श्री रामचंद्र जी मन ही मन में अपने गुरु जी को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। अति माने अत्यधिक, लाघव माने शीघ्रता के साथ उठाए धन लेना।
मन ही मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को बहुत ही मन ही मन अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, बहुत तेजी के साथ उस शिव धनुष को उठा लेते हैं। आगे क्या है? दामक्यो। दमकेऊ, दमकेऊ माने हो दमकना, दामनी माने होता है बिजली, दमकेऊ माने दमकना बिजली। पुण्य नभ, पुण्य माने पुनः है, बाद में नभ माने आकाश, धनु मंडल माने होता है आकाश मंडल। सम भयहूँ क्या हो जाता है भैया? प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बहुत फुर्ती के साथ तेजी के साथ शिव धनुष को उठा लेते हैं, तब धनुष बिजली की तरह क्या होता है? धनुष बिजली के समान चमकने लगता है और सारा आकाश मंडलाकार हो जाता है। संपूर्ण आकाश क्या हो जाता है? मंडलाकार हो जाता है। आगे देखो क्या है? लेत चढ़ावत खैचे गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचे गाढ़े, कहूँ न लखा देख सब ठांडे। सब माने सभी ठांडे माने खड़े हुए थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी लेते यानी शिव धनुष को लेते हुए उस पर तमंचा चढ़ाते हुए खैच गाढ़े, कहूँ न लखा देख सब। प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को लेते हुए, उठाते हुए, चढ़ाते हुए इतना तेजी के साथ, इतना फुर्ती के साथ यह तीनों काम करते हैं कि वहां पर उपस्थित सभी लोग ये सब चीज देख ही नहीं पाते हैं। तेह क्षण माने होता है उसी, क्षण माने समय, राम माने श्री रामचंद्र जी, मध्य माने बीच में से, धनु माने धनुष, तोड़ माने तोड़ डालते। और उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव धनुष को बहुत तेजी के साथ, शीघ्रता के साथ तोड़ डालते हैं। भरे भुवन, भुवन माने संसार, धुनि माने धुन आवाज, घोर माने घनघोर, कठोर माने कठोर घनघोर। अब पूरे संसार में घनघोर आवाज होने लगती है या संसार घनघोर आवाज के साथ गुंजायमान हो जाता है। आगे क्या है विद्यार्थीगण? छंद में भरे भुवन कठोर रो रवि बाज तजिमा रघु चले, चिक्कारहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उच्चारहि। अर्थ देखो क्या है? घोर, सॉरी क्षमा चाहते हैं, भारे माने भर जाता है, भुवन माने संसार, घोर कठोर माने कठोर, रव माने होता है ध्वनि, रवि का मतलब होता है सूर्य, बाज माने होता है घोड़े, तज माने छोड़ करके, मार्ग माने रास्ता, चले माने चलने रखते हैं। घोर कठोर शब्द से संसार क्या हो जाता है? भर जाता है। घोर घनघोर आवाज से संसार भर जाता है। और सूर्य के घोड़े, सूर्य के रवि, सूर्य के घोड़े मार्ग बदल करके चलने लगते हैं। चिक्कारहि, चिक्कारहि दिग्गज, दिग्गज चिक्कारहि, चिक्कारे में चिघाड़ने लगते हैं, दिग्गज चिघाड़ने लगते हैं। मही मने धरती, डोले मने डोलने लगती है। और धरती क्या होने लगती है? डोलने लगती है। धरती क्या होने लगती है? डोलने लगती है। और आगे क्या है? आहि माने सर्प, कोल माने कोल, कुरूप कलमलाने, कुरूप माने कच्छप, शेष वराह और कच्छप कलमलाने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं। आगे क्या है? सुर असुर मुनि कर कान दीन है। सुर, सुर माने देवता, असुर माने दानव, मुनि माने ऋषि मुनि, कर माने हाथ, कान माने कान को, दीन माने दे देते हैं, सकल विकल विचार है। सुर यानी देवता, राक्षस, ऋषि मुनि सभी लोग अपने हाथों से अपने कान को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। और कीन्हे सकल विचारे, और सभी लोग विचार करने लगते हैं कि कोदंड शिव धनुष
खंड्यो माने टूट गया है, राम माने राम, तुलसी माने तुलसीदास, जयत माने जय जय, वचन माने वचन, उच्चार्य माने बोलने लगते हैं। देवता, असुर, मुनि सभी लोग अपने हाथों से अपने कान को बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत तेज आवाज होने लगती है, पूरा संसार घनघोर आवाज से भर जाता है और सभी लोग यह विचार करने लगते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चित रूप से शिव धनुष को तोड़ डाला है। और सभी लोग तुलसी जय जय जयति वचन करते, तुलसीदास जी जय जयकार करने लगते हैं, अर्थात सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। विद्यार्थीगण, अब धनुष भंग समाप्त हो चुका है। अब वन पथ पर, वन पथ, ये जो बात तुलसीदास जी ने लिखा है यह अयोध्या कांड से लिया गया है। अयोध्या कांड का मतलब अयोध्या में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। अब धनुष भंग हो गया है, सीता जी का विवाह हो चुका है, रामचंद्र जी के साथ में विवाह हो चुका है सीता जी का। प्रभु श्री रामचंद्र जी अब अपने अयोध्या में रह रहे हैं। यानी रामचरितमानस में जो 7 कांड हैं उन 7 कांडों के अंतर्गत एक अयोध्या कांड है। उस अयोध्या में क्या क्या घटनाएं घटती हैं इसमें तुलसीदास जी बताते हैं। क्या घटनाएं घटती हैं? प्रभु श्री रामचंद्र जी यानी उनके जो पिताजी दशरथ जी रहते हैं, उनकी 3 पत्नियां रहती हैं। श्री रामचंद्र जी को तमाम प्रकार घटनाएं घटती हैं। अगर उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बहुत ही संक्षेप में चर्चा करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्षों का वनवास हो जाता है। जब वनवास हो जाता है तो उनकी पत्नी माता तुल्य सीता भी कहती हैं, हे स्वामी हम भी यहाँ पर नहीं रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। उनके भाई लक्ष्मण भी अपने भाई से प्रार्थना करते हैं, मैं भी आपकी सेवा करने के लिए चलूँगा। तो तीनों यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और उनके छोटे अनुज अर्थात लक्ष्मण जी जब वन की ओर गमन करते हैं, वन की ओर चलते हैं, उनको निकाल दिया जाता है घर से। तब उसी के बारे में वन पथ पर, वन माने होता है रास्ता, जंगल, पथ माने होता है रास्ता, पर माने पर, यानी क्या क्या घटनाएं घटती हैं उसके बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या कहते हैं? पुरते निकसी रघुवीर बधु, धर धीर दये मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे, फिर बूझत हैं चलनो कब के तिक, पर्ण कुटिक करी हो कित हैं, तिह के लखी आतुरता पी की, अखियाँ अति चारु चली जल चै। वाह भाई वाह, तुलसीदास जी कितना अच्छे तरीके से माता सीता की बातों को, थकान को जो है यहाँ पर व्यक्त किया है। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा विद्यार्थी? संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया कवितावली के बालखंड के अंतर्गत वन पथ शीर्षक से लिया गया। अब चलिए विद्यार्थी इसके अर्थ के बारे में पहले कठिन जो शब्द हैं उस कठिन शब्दों के अर्थ के विषय में जान ले, फिर व्याख्या कैसे करना है उसके विषय में जान लेते हैं। पुरते, पुर का मतलब अयोध्या से है। निकसी का मतलब होता है निकलना। रघुवीर वधु माने रघुकुल की वधु अर्थात सीता जी। धर धीर दयें, धर धीर माने होता है धैर्य धारण करके। मग का मतलब रास्ता। डग माने होता है कदम। दय माने दो, यानी कुछ दूर जैसे चलती हैं। अर्थ देखो कैसे लिखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम, लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या से निकल करके वन मार्ग पर जैसे ही थोड़ा दूर चलते हैं
जैसे ही चलते हैं तो सीता जी क्या होती हैं, वो थक जाती हैं, क्योंकि सीता जी महलों में पली बड़ी हैं, राजघराने से थी, महाराजा के घर से थी। तो सीता जी अपने प्रीतम स्वामी श्री रामचंद्र जी से प्रश्न पूछती क्या है कि पुरसे निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय मगड। जैसे ही सीता जी अयोध्या से राजमहलों से कदम निकल करके कुछ दूर चलती हैं, झलकी भरी, बहाल मने होता माथा, कनि जल मने होता पसीना, पुट पुट मने सूख मने सूख गए, मधुराधर मने होता है ओठ। मधुराधर मने क्या होता है, ओठ। सीता जी के माथे पर पसीना दिखाई देने लगता है और उनके कोमल ओठ क्या हो जाते हैं, थकान के कारण सूख जाते हैं। वो काफी थक गई हैं, सीता जी काफी थक गई हैं और अपने प्रीतम से क्या फिर पूछती हैं, क्या पूछती हैं विद्यार्थी, फिर पूछती हैं चलनो कब केतिक। हे प्रीतम, हे स्वामी, हे नाथ, अभी और कितना दूर चलना है। पर्णकुटी मने पत्ते की कुटिया, करीहो कित है। अब कुटिया बनाकर, पत्ते की कुटिया बना करके हमें कहाँ पर रहना है। तात्पर्य यह है कि हम बहुत दूर चल चुके हैं और मैं बहुत थक गई हूं, मुझसे अब आगे चला नहीं जाता है। अब श्री रामचंद्र जी भाई उनके प्रीतम क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, ती माने सीता जी, लख माने देख करके, आतुरता माने व्याकुलता, पी की अखिया, पी माने होता है पति, कह सकते हो, श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। अखियां अति चारु चली जा, जल माने जल यानी आंसू, चोह माने चुचुआने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता की थकावट से देखते हैं, जब थकावट को देखते हैं तो सीता जी की व्याकुलता को समझ जाते हैं और उनके सुंदर नेत्रों में आंसू बहने लगते हैं या आंसू दिखाने या दिखाई देने लगते हैं। अगला क्या है, दूसरा वाला पद, जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिए छाँव घरिक हवे ठांडे, पोछ पसेव बयारी करो, अरु पया पखारो, भू भूरी ठांडे। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठे, विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यों, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। आगे क्या अब सीता जी कहती हैं, जल को गए लखन है लड़िका। जल माने पानी को, लखन माने लक्ष्मण जी, लड़िका शब्द लक्ष्मण के लिए प्रयोग किया गया है। परिखों माने इंतजार कर लीजिए, पी माने श्री रामचंद्र जी, छाह माने छाँव, घरिक माने देख कर हवे ठांड है। माता सीता, प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी चलते चलते अब सिंगवेरपुर आ गए। सिंगवेरपुर से आगे चलने पर वह थक जाती हैं। जब थक जाती हैं तब प्रभु श्री राम अर्थात अपने पति से कहती हैं कि जल को गए हैं लखन है लड़िका। लक्ष्मण जी जल भरने गए हैं, पानी लेने गए हैं, इसलिए छांव देख करके घड़ी भर के लिए, थोड़ी देर के लिए उनका इंतजार कर लिया जाए। आगे क्या है, पोछ पसेव, पोछ माने पोछी, पसेव माने पसीना, बयार माने हवा, करो मैं कर देती हूं, और तब तक मैं आपका पसीना पोंछ करके हवा कर दूंगी। माता सीता अपने प्रीतम श्री रामचंद्र जी से कहती हैं कि लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, थोड़ा सा उनका इंतजार कर लीजिए, कोई छांव को देखकर वहां बैठ लीजिए, तब तक मैं अपना आपका पसीना पोंछ देती हूं। फिर क्या है, अरु और, पाए माने होता पैर, पखारी माने पोंछ देती हूं, भू भूरी
भूभुर का मतलब होता है, कहते हैं रेत में चलने के कारण, क्योंकि रेत में चलने के कारण आपका पैर भी क्या हो रहा, दुख रहा होगा, जल रहा होगा। आपके पैर को भी मैं थोड़ा सा धुल दूंगी या धुल देती हूं। आगे क्या है, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी, श्रम माने थकान, जान के बैठ गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जान जाते हैं कि सीता जी थक गई हैं। विलंब लाओ कंटक काढ़े, कंटक माने होता है कांटा, कंटक का मतलब कांटा। और श्री रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि सीता जी क्या हो गई हैं, थक गई हैं, वह विश्राम करना चाहती हैं। वे बैठ गए और बड़ी देर तक, और क्या करने लगते हैं, सीता जी के पैरों से या सीता जी के पैरों में जो कांटे चुभे हुए थे, काढ़े मतलब निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह, नेह मने स्नेह, लख मने देख करके। सीता जी, जानकी मने सीता, सीता जी अपने प्रीतम अर्थात पति के प्रेम को देख करके पुलक तन, पुलक माने आनंदित, तन माने शरीर, उनका शरीर आनंदित हो जाता है। बारी माने जल, अभिलोचन माने आंखें, और उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। कितना अच्छा तरीके से लिखा है तुलसी साहब ने। अब आगे क्या है, तीसरे में, रानी मैं जानी अनजानी महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो हैं, राजहु काज अकाज न जान कहियो ती को जिन कान कियो हैं, ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किम के वनवास दिए हैं। अब सीता जी, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जब श्रृंगेरपुर से आगे निकल जाते हैं तो भाई रास्ते में चलेंगे, कुछ गांव भी पड़ेगा, नगर भी पड़ेगा। तो जब गांव से हो करके सीता, लक्ष्मण और प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हैं, तो रास्ते में कुछ गांव की महिलाएं उनको देखकर क्या कहती हैं, उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। क्या कहते हैं, रानी मैं जानी अनजानी महा। आपस में महिलाएं बात करते हुए कहती क्या है, हे सखी मैं जान गई हूं, मैं जान गई हूं कि रानी ने ही सुंदर शरीर वाले इन राजकुमारों को क्या किया है, वनवास किया है। पविपाहन तू कठोर कियो हूं, और कठोर मने कठोर ही मने हृदय, उस रानी का हृदय बहुत ही कठोर होगा, पत्थर के समान होगा। राजहु काज अकाज न जान्यो कहो तीक जिन कान कियो हैं। अब आगे क्या है, राजा और गांव की महिलाएं बात करते हुए कहती हैं कि राजहु काज का, राजा भी जो है राज के साम्राज्य के उचित अनुचित के बारे में नहीं सोचा, अच्छे बुरे के बारे में विचार नहीं किया, बल्कि अपनी पत्नी के कहने पर उन्हें वनवास भेज दिया। ऐसी मनोहर, मनोहर माने मन को हरने वाली, मूरत माने मूरत, ये सब बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। महिलाएं, जो गांव की महिलाएं हैं, आपस में बात करती हैं कि ऐसे मन को हर लेने वाले, ऐसे मन को हर लेने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, इनसे जो प्रेम करते होंगे, इनसे बिछड़ करके कैसे जीवित होंगे या किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। आखिन में, सखियाँ कहती हैं, आखिन माने होता आंखों में, सखी माने हे सखी, रखबे माने बसाने योग्य है। हे सखी, इनको देख करके लगता है, इन राजकुमारों को देख करके लगता है कि आंखों में वसाने योग्य है। इन्हें किमके वनवास दियो है, इन्हें किस कठोर व्यक्ति ने वनवास दे दिया है। आगे क्या है विद्यार्थियों, शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौवें, तून सरा तन धान धरे तुलसी बन मारग में सूठ सोहें, सादर बारह बार सुभायों चिते तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछते ग्राम बधु शीसे काहों सामरे सखी रावरे को हैं। अब गांव में पढ़ने वाली, रास्ते में पढ़ने वाले जो गांव हैं, उनकी महिलाएं आपस में चर्चा करते हुए क्या कहती हैं, आपस
में महिलाएं चर्चा करती हैं और सीता जी से इशारे ही इशारे में प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के विषय में परिचित होना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं। क्या पूछना चाहती हैं? शीश माने होता है सिर, शीश का मतलब क्या होता है? सिर, सिर पर। जटा माने जटा, उर माने हृदय, बाहु बाहु माने भुजाएं, विशाल माने बड़ी, बाहु माने। गांव की बधुएं सीता जी से पूछती हैं जिनके सर पर क्या है? जटाएं हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल क्या हैं? विशाल हैं। विलोचन माने आंख, लाल, और आंखें कैसी हैं? लाल लाल हैं। तिरछी सो भौवें, और जिनकी आंखें या भौवें कैसी हैं? तिरछी हैं। और आगे क्या है? तून, तून माने तर्कस, सरासन माने सर, वाण माने वाण, धरे माने धरे हैं। जिन्होंने तर्कस, धनुष और बाण को संभाल रखे हैं, तुलसी बन मार्ग में सुठ सो हैं। जो वन रास्ते में, तुलसी माने तुलसीदास जी, वन मार्ग माने वन रास्ते में जाते हुए, सुठ सोहे माने सुंदर लग रहे हैं। जो वन के रास्ते में जाते हुए बहुत ही कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं। सादर 12 बार सुभाव चितय, तुम त्यों तुम्हारो मन हो। जो बार बार लौट लौट करके बहुत ही आदर और प्रेम के साथ पीछे लौट लौट करके आपको देखते हैं और आपके मन को क्या कर रहे हैं? मोहित कर रहे हैं। हे सखी पूछती ग्राम बधू, गांव की बधुएं पूछती हैं। सी मने सीता जी से, हाँ सांवरे से, सखी रावरे कौन है? हे सखी बताओ तो सही, ये सांवले से तुम्हारे कौन लगते हैं? तो सीता जी भाई अब जवाब देंगी। सुन सुंदर वैन सुधारस सने सयानी हैं, जानकी जानी भली, तिरछे करि नैन दे सैन तिन्हें समुझाए, कछ मुस्काई चली। तुलसी तेहि अवसर सोहें सबे अवलोकती, लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाक में भानु उदय, बिकसी मानो मंजुल कंज। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल बहुत ही जल्द अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार।